तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या है, दोबारा से बताता हूं मैं आपको। इफ यू सबस्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी कि अगर हम किसी नंबर में से 1/2 सबस्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 1/2 से, ठीक है, एंड यू गेट 1/8, यानी हमें क्या मिलेगा, तो 1/8 मिलेगा। व्हाट इज द नंबर, हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, उसका नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमसे कहा गया इफ यू सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम द ए नंबर, यानी सबसे पहले हमें क्या है, एक नंबर मानना पड़ेगा, ठीक है, तो उस नंबर को मान लेते हैं। तो लेट क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर मान लेते हैं, हम क्या है, नंबर मानते हैं x, ठीक है ना। तो करता हूं मैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नंबर इज x, ठीक है ना, लेट द नंबर बी x, यानी कि वो नंबर जो हमें मानना था वो क्या है, नंबर x है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ है उसे भी कर बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग, स्टूडेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, देखिए हमसे नंबर में क्या कहा है, इफ वी सबस्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी कि पहले हमने मान लिया कोई नंबर क्या है, हमारा x है, उसमें से हमने क्या सबस्ट्रैक्ट कर दिया, 1/2 कर दिया, ठीक है ना, 1/2 सबस्ट्रैक्ट हो गया। अब आगे क्या आ गया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, यानी जो भी हमें मिला है उसके रिजल्ट उसे क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो भैया मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ठीक है। तो अब देखिए रिजल्ट क्या कर रहा है, तो यू गेट, यानी कि हमें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा भैया 1/8, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो हमारा वेरिएबल है, यानी वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर जो फाइंड आउट करना है वो हमने क्या माना है, वेरिएबल क्या माना है, x माना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, आप इसे बहुत से तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए जो 1/2 जो है हमारे पास में क्या है, हमारे पास ये जो 1/2 है इसके अंदर ब्रैकेट में हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x/2 माइनस, अब देखिए 1/2 की जब 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, माइनस के 1/4 इक्वल टू क्या है, 1/8, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी पक्षांतर करते हैं, तो जो नंबर माइनस में होता है उसकी साइड चेंज होने से क्या होता है, वो नंबर प्लस में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसे हम प्लस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये देखिए x/2, ये जो माइनस में नंबर है जब इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 1/8 प्लस के क्या हो जाएंगे, 1/4, ठीक है। तो अब स्टूडेंट थोड़ा यहां पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए x/2 है तो x/2 नोट कर देंगे इक्वल टू, अब इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो आपको पता है 8 और 4 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आपका एलसीएम मिल जाता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब 8 एलसीएम मिल गया, 8 से 8 को जब आप डिवाइड करोगे 1 टाइम, तो इसकी ऊपर डिनोमिनेटर क्या है आपका, न्यूमिनेटर क्या है, 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस। अब देखिए जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 2 टाइम्स 2 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में न्यूमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, x/2 इक्वल टू 1 एंड 2 इक्वल टू 3/8, ठीक है स्टूडेंट। 2 से 8 को डिवाइड करा 4 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, देखो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या बन गई है, 3/4। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर कंप्लीट है। जो हमसे नंबर जो पूछा जा रहा था, ठीक है ना, हमें क्वेश्चन में क्या गया था, वो नंबर याद करना था, नंबर बताना था। तो स्टूडेंट वो नंबर क्या है, यानी x की वैल्यू क्या है, 3/8। यानी कि अगर 3/8 में से 1/2 माइनस करा जाएगा और 1/2 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/8। अगर आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप x की जगह वैल्यू रख के उसे चेक भी कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए, चेक भी कर लें, चेक भी कर लेते हैं एक बार इसे। तो स्टूडेंट देखिए अगर आपको आंसर ये चेक करना होता है, ठीक है ना, चेकिंग कर रहे हैं हम अपने आंसर की, तो स्टूडेंट क्या करना है, देखो x की वैल्यू पे प्लेस क्या कर देना है, आपको सिर्फ x पे प्लेस उठा के x की वैल्यू जो है अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए 1/2 हो गया, ठीक है। x की जगह क्या करा हमने, 3/4 कर दिया, और क्या करा, माइनस के 1/2। तो स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड जो है ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। करते हैं इसे। तो स्टूडेंट देखिए अगर आप इसे एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 और एलसीएम में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा।
और स्टूडेंट हमें यहाँ से क्या मिल गया, 4 से डिवाइड करा, 3 - 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा 2 टाइम और 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/4। देखिए 3 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो गया। 1 × 1 इक्वल टू 1 एंड 2 × 4 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल गया 1/8। तो देखिए हमें RHS हमें मिल गया है, तो हमें क्या निकालना था RHS, यानी RHS में हमारी ये वैल्यू क्या आई है 1/8। और देखिए हमारे इक्वेशन में भी जो आंसर में भी क्या बोला गया था, हमें क्या मिलना चाहिए था 1/8। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं या मेरे FB पेज पर नए हैं तो स्टूडेंट YouTube चैनल विजय अवस्थी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैथमेटिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी। और विजय अवस्थी साइंस के नाम से साइंस चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे आप साइंस की वीडियोज़ को अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, यानी कि एक स्विमिंग पूल है जो क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका पेरीमीटर कितना है 154 मीटर। ठीक है, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन एंड ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो उसकी लेंथ है वो 2 मीटर अधिक है उसकी किसकी चौड़ाई के 2 गुने से। ठीक है ना, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले देखते हैं कि हमारे FB पेज पे भी कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन जुड़े हैं। ओके, तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट यहां से अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा, देखिए पैरामीटर क्या है उसका, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। तो एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर शेप। ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्विमिंग पूल की रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, अब हमसे कहा गया है कि स्टूडेंट्स जो उसकी लेंथ जो है हमें क्या दिया है, इट्स लेंथ इज 2 मोर, यानी 2 ज़्यादा है, देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है उसकी लंबाई। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। तो चौड़ाई जो इसकी ब्रेथ है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई ब्रेथ। तो ब्रेथ जो है हम क्या मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं x। ठीक है, तो स्टूडेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 2 गुने से 2 अधिक है तो उसका 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x और उससे 2 अधिक हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, L = हो जाएगी 2x + 2। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन ही लिखना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, लेट द ब्रेथ, तो स्टूडेंट ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ = x। ठीक है ना, और आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ = क्या कर देंगे, लेंथ ऑफ पूल। ठीक है, तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी 2x + 2, ये दोनों ही मीटर में है, आप मीटर में शो कर दीजिए इसे। ठीक है, अब हमसे कहा गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो देखो हमसे क्या कहा गया कि उसका रेक्टेंगल जो आपका स्विमिंग पूल है उसका पेरीमीटर कितना है 154 मीटर। कितना है 154 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है आपका 2L + B। ठीक है, तो यानी पेरीमीटर के को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, हमें कितना दिया हुआ 154, तो कितना हो जाए 154 = 2L + B। ठीक है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे 154 को। ठीक है, 254 को अगर आप इस यहाँ से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 77 = क्या हो जाएगा L + B। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, L और B की जो है आपकी वैल्यूज उन्हें पुट कर देंगे। ठीक है,
तो आपकी देखिए बी की वैल्यू क्या है x और l की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2, तो इन्हें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 77 इजकल टू l की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो स्टूडेंट l की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2, कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है x है, तो क्या हो जाएगी प्लस x। अब देखिए आप यहाँ से 2x और x कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड करोगे कितने हो जाएंगे 3x, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इसे, तो कितना हो जाएगा 77 इजकल टू 3x प्लस 2। अब देखिए 2 इधर स्टूडेंट प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या कर देंगे ट्रांसफर करेंगे, तो आपको पता है प्लस की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस की बन जाती है, और माइनस क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है, होता नहीं होता। तो बिल्कुल यही काम होगा इसके साथ भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्लस का साइड चेंज होने पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 77 माइनस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए 72 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 75 इजकल टू 3x एंड x इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, साइड चेंज होने पे क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 75 अपॉन 3, 3 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 25, और x क्या है आपकी यानी कि ब्रेथ। तो स्टूडेंट स्विमिंग पूल की चौड़ाई कितनी हो गई है, x की वैल्यू कितनी आई है 25, और लेंथ क्या दे रखी थी हमें, लेंथ दी थी क्या थी आपकी, लेंथ थी आपकी ब्रेथ के 2 गुने से 2 अधिक, यानी उसके ट्वाइस। तो यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा 25 प्लस 2, तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 इजकल टू कितनी हो जाएगी 52। तो स्टूडेंट हमारे स्विमिंग पूल की जो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हमने फाइंड आउट कर ली हैं, तो वो कितनी आ गई हैं आपकी रेस्पेक्टिवली, जो आपकी पूल की लेंथ जो है, लेंथ कितनी आ गई है स्टूडेंट 52, और जो ब्रेथ थी आपकी वो कितनी आ गई है 25, ठीक है। ब्रेथ इक्वल टू कितनी आ गई आपकी 25। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 था शायद ये, ठीक है जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमें, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसका बेस क्या है आपका 3/4 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4/2/15। तो उसका हमें ये जो उसका पेरीमीटर है क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो हमें क्या बताना है, उसकी इक्वल साइड जो है उनकी लेंथ जो है वो भी हमें बतानी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने उसकी साइड को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम कर रहे हैं 1 वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करते हैं उसे x मान लेते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, यानी लेट ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, तो वो क्या हो जाएगी x सेंटीमीटर, यानी आइसोस्केल ट्राइंगल है तो उसकी क्या हो जाएगी, साइड को क्या मान लेंगे हम x सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, तो उसका पेरीमीटर क्या करेंगे, पेरीमीटर, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा पेरीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आइसोस्केल्ड है तो उसका क्या हो जाएगा, तीनों जो उसकी साइड हो जाएंगी, ठीक है ना, उनके सम के बराबर होता है, तो यानी सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ठीक है, ऑल 3 साइड्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या माना देखो, तो उसका पैरामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या आगे मैंने आपको ये रहा 4 सही 2/15, तो कितना हो जाएगा 4 सही 2/15, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है सम ऑफ ऑल साइड हो जाएंगी, तो उसकी सारी साइड कितनी है, देखो बेस क्या दिया हुआ है हमें 4/3, तो बेस को जोड़ लीजिए, और प्लस आइसोस्केल्ड है, तो आपको पता है आइसोस्केल्ड के अंदर जो 2 भुजाएं होती हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है जो आपकी 2 भुजाएं जो होती हैं वो उसकी बराबर होती हैं, ठीक है ना। आइसोस्केल्ड कैसा होता है आपका ट्राइंगल, वो कुछ इस तरीके से होता है, आप ये मान लीजिए, तो उसकी कोई भी ये जो 2 भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी,
तो अगर हमने एक साइड को x माना है तो दूसरी साइड को भी क्या मान लेंगे, x मानना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी आपकी x प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, x और प्लस x, दोनों साइड्स आपकी हो गई हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए 15 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, 60 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 अपॉन 15, 62 अपॉन 15 होगा इक्वल टू 4 अपॉन 3, और यहां से ध्यान दीजिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट, अब देखिए 2x हमें वेरिएबल तो एक साइड लेना है। अभी हमारे पास में ये जो आपका फ्रिक्शन जो दिया हुआ 4 अपॉन 3, ये इधर प्लस का है, इसकी साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 62 अपॉन 15 में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 62 अपॉन 15 माइनस के 4 अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। तो अब स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा इनके डिनोमिनेटर का। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा आपका 52, और फिर क्या करेंगे, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया तो 62 हो गया, और माइनस के 3 से इसे डिवाइड करोगे 5 टाइम, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर अगर 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए 62 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 62 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 42 अपॉन 15 इक्वल टू 2x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू 15 इंटू 2x। सो x की अगर आप हमें वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब आप अगर यहां से चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा x इक्वल टू 42 अपॉन 30, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 अपॉन 30। तो अब स्टूडेंट इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21 टाइम्स, और क्या हो जाएगा ये 15 टाइम्स, ठीक है ना। 21 टाइम्स अपॉन 15 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू आ गया आपका 21 अपॉन 15। तो स्टूडेंट यहां से हमें x की वैल्यू क्या हो गई है, तो x की वैल्यू हमें निकल गई है 21 अपॉन 15। अगर स्टूडेंट हम इससे और आगे चाहें तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 टाइम, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। तो x की जो आपको वैल्यू बनी है 7 अपॉन 5 हो गई। और x क्या था, उसकी इक्वल साइड थी, क्या थी, ट्राइंगल की इक्वल साइड थी, ठीक है ना। तो ट्राइंगल की इक्वल साइड थी, यानी कि x की वैल्यू क्या आई है, इक्वल साइड ये जो दोनों थी, क्योंकि बेस तो हमें गिवन था, बेस क्या था 4/3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इक्वल साइड क्या आई है आपकी, इक्वल जो वैल्यू आई है वो क्या हो गई है आपकी 7/5। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 7/5 को आप क्या नोट कर सकते हैं, 7/5 इक्वल टू आप क्या नोट कर सकते हैं 1/2/5, ठीक है ना, यानी 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें सम ऑफ 2 नंबर इज 95, यानी कि कोई भी 2 नंबर है उनका सम क्या है 95 है, ठीक है ना। इफ वन एग्जिस्ट, यानी एक जो है एग्जिस्ट करता है द अदर बाई 15, एक जो है वो दूसरे से क्या है 15 ज्यादा है एक्सटिस्ट, ठीक है ना। तो फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ध्यान रखना ये आपकी 8th क्लास बेसिक है, इससे 9th में जाओगे थोड़ा सा अपर वर्जन मिलेगा, और उसके बाद में 10th में और थोड़ा अपर वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप 9th से इसे 1 वेरिएबल में समझिए, फिर 8th में ये आपको 1 वेरिएबल में दिया, आगे जाके 2 वेरिएबल में हो जाएंगे, ठीक है, और फिर 3 वेरिएबल में भी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का। तो स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, जो आपका नंबर है क्या है, हमें क्या दिया हुआ है सम्स ऑफ नंबर इज 95, तो ठीक है, यानी सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या है 95, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी कि हमारे पास 2 नंबरों का योग क्या है 95 है। तो अगर हम पहले, अब हमें क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर है आपका, ठीक है ना, एक नंबर हम कर लेते हैं फर्स्ट नंबर। अगर मैं मान लेता हूं फर्स्ट नंबर क्या है x है, तो हमें क्या दिया हुआ है सेकंड नंबर जो है वो क्या है, सेकंड नंबर क्या है, वो पहले वाले नंबर से, यानी पहला नंबर क्या था x, उससे 15 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 15 ज्यादा। तो ये नंबर कितना हो गया x प्लस 15 हो गया, नहीं हो गया, x प्लस 15 हो गया। तो अब हमारे पास में जो नंबर आ गए हैं वो आपके सामने आ गए हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सम ऑफ 2 नंबर, तो दोनों को सम कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो अब स्टेटमेंट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना।
अकॉर्डिंग, शॉर्टकट में लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, दोनों नंबरों का जोड़ कितना है 95 है, तो दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट नंबर और प्लस सेकंड नंबर क्या है x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। दोनों को ऐड कीजिए, x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 75। ओके, सो 2x इक्वल टू, अब आपको क्या बताया हुआ मैंने, नंबर की साइड चेंज कर दीजिए, तो 15 जो है वो क्रॉस कर जाएगा इक्वल टू के साइन को। ये ध्यान रखिए, ये बाउंड्री है। जैसे ही अगर ये आपके घर का बंदा अगर पड़ोसी के घर में जाएगा तो ध्यान रखो वो चोर बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगर बिना बताए किसी पड़ोसी के घर में जाओगे तो भाई साहब चोर कहलाओगे नहीं कहलाओगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जब बराबर के साइन को, ये मान लो कि ये पड़ोसी के घर की दीवार है, अगर आपने यहां से इसे क्रॉस करा, जंप करा, दुड़की मारी, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 75, ये जो 15 जो आपका प्लस में था क्या हो गया माइनस हो गया। तो हमें यहां से क्या मिला 2x इक्वल टू 75 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी ये 75 नहीं था, अबे यार ध्यान दिला दिया करो, 75 नहीं था, ये क्या था आपका 95 था। ठीक है ना, तो 75 को रिप्लेस करो यार 95 बनाओ इसे, अभी आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 95 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा चलते हैं। तो 95 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 95 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो गया। अब देखिए x की वैल्यू आप निकालोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2 डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, यानी कि जो एक नंबर आया है जो कि हमारा फर्स्ट नंबर था उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 15, और जो सेकंड नंबर जो था वो क्या था x प्लस 15 था, यानी x की वैल्यू क्या है, सॉरी जो ये जो वैल्यू जो आई है आपकी क्या है 40, सॉरी ठीक है 40 क्या है, x की वैल्यू क्या है 40, और जो आपको सेकंड जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है x प्लस 15, यानी कि 40 प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 55। सेकंड नंबर क्या हो गया 55 और फर्स्ट नंबर क्या हो गया 40। ठीक है ना, अच्छा दोनों को ऐड करके देखो 95 आ रहा नहीं आ रहा, भाई दोनों को ऐड करा 40 प्लस 55 इक्वल टू 95, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा चेक करते हैं कौन कौन है हमारे साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 नंबर इज इन द रेशो ऑफ 5:3, यानी कि दो नंबर जो है वो क्या है 5:3 के अनुपात में है। इफ दे डिफर बाई 18, अगर ये एक दूसरे में कितने का अंतर है, इनमें 18 का यानी 18 का अंतर है, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर इक्वल टू x, सॉल्यूशन। तो लेट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाता है x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5:3 है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, तो पहला क्या है 5x है, ठीक है ना, 5:3 है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5x, और जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3x। ठीक है, दोनों नंबर मिल गए 5x और 3x, दोनों नंबर मिल गए। अब हमें क्या दिया हुआ है, इफ दे डिफर बाई 18, यानी दोनों के बीच में अंतर कितने का है 18 का है, तो बिल्कुल ठीक है दोनों के बीच में अंतर कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों के बीच में अंतर क्या है 18 का अंतर है, तो पहले में यानी 5x, दोनों के बीच में अगर आपको अंतर दिखाना होगा तो क्या करा, डिफरेंस दिखाओगे तो आपको शो क्या करना पड़ेगा माइनस, तो यानी 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया जी। तो अब क्या करेंगे हम इसे यहां से, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो गया 2x इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 18/2 डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो गया x की वैल्यू क्या आ गई है 9, तो यानी कि जो आपका नंबर है ठीक है वो क्या हो गया, हमने जो x की वैल्यू मानी थी x इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर था आपका 5x, यानी कि 5 × 9, 5 × 9 क्या हो जाएगा 45, फर्स्ट नंबर हो गया, बिल्कुल ठीक है।
और जो आपका सेकंड नंबर था वो क्या था 3 इंटू एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या थी आपकी 9 है, तो कितना हो जाएगा 27। तो एक नंबर क्या आ गया आपका, एक नंबर आ गया 27 और जो सेकंड नंबर है वो क्या आ गया 45। अब आप इसे किसी भी रेशो में लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया आपका 45, सेकंड नंबर क्या हो गया 27। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, यानी कि 3 जो हैं आपके नंबर हैं वो क्या है कॉन्सिक्यूटिव हैं और एड अप टू 51, ठीक है ना। व्हाट आर दिस इंटीजर, तो हमें बताना है कि वो इंटीजर क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिख लेते हैं। तो उन तीनों का ऐड जो है ऐड अप टू 51, तीनों का जो सम है वो क्या है, तीनों का सम क्या है 51 है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे वो नंबर कौन से होंगे, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव का आपको मतलब है पता है क्रम में होंगे वो, ठीक है ना, क्रमागत नंबर होंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देता हूं मैं, सॉल्यूशन। तो लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं, यानी कि हमें देखो तीनों नंबर मानने पड़ेंगे। तो जो उसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट को x मान लूं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा उससे अगला हो जाएगा, यानी x + 1 हो जाएगा। और स्टूडेंट थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो हमें करना क्या होता है कॉन्सिक्यूटिव निकालने के लिए, जो आपने फर्स्ट माना उसमें 1 ऐड कर दिया तो सेकंड आ गया, और सेकंड वाले में अगर आपने 1 ऐड कर दिया यानी x + 1 के अंदर 1 फिर से ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा x + 2, तो क्या हो जाएगा x + 2, ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है अगर उन्हें जोड़ें तो, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें क्या बोला गया है, तीनों को अगर जोड़ दें तो तीनों को जोड़ देता हूं मैं। तो तीनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यानी x, सेकंड नंबर x + 1 और थर्ड नंबर क्या है x + 2 इक्वल टू क्या है आपका 51, ठीक है। क्या हो गया 51 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए x + x + x इक्वल टू 3x, प्लस लगाइए 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 51, तो 3x इक्वल टू 51, ये प्लस है पड़ोसी की दीवार कूद के जाएगा तो चोर कहलाएगा, यानी कि जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसमें से क्या कर रहा है 3 को हमने माइनस कर दिया, तो 51 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। क्या हो गया स्टूडेंट 48। अब 3 से 48 को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट में क्या मिलेगा x इक्वल टू 48/3, हमने डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करने के बाद में आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है 16। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर जो था वो क्या है 16, सेकंड नंबर क्या हो गया 16 + 1 इक्वल टू 17, और जो थर्ड नंबर है वो क्या हो गया, जो आपका सेकंड नंबर है देखो x + 2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर क्या है 6 + 2 इक्वल टू 18। तो यानी स्टूडेंट हमने अपने तीनों नंबर्स निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या मिला आपको, फर्स्ट नंबर मिला 16, सेकंड नंबर हो गया 17 और थर्ड नंबर क्या हो गया 18। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट समझते रहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से हमें फिर से क्या दिया हुआ है, देखिए सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, यानी 8 के जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उनका मल्टीपल कितना है 888 है, यानी 888 है। फाइंड द मल्टीपल्स, तो हमें क्या करना है वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब 8 का अगर मल्टीपल होगा, ठीक है ना, अगर मल्टीपल ऑफ 8 होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें 8 हमें ऐड करते चले जाएंगे। देखो 8 होता है, फर्स्ट नंबर अगर हम मान के चलते हैं 8 है, तो स्टूडेंट उसका नेक्स्ट नंबर क्या आता है 8 के टेबल में 8 + 8 इक्वल टू क्या हो जाता है 16 हो जाता है। और अगर हमें थर्ड नंबर निकालना होता है तो फिर से हम 16 में 8 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाता है 24 हो जाता है। और इससे नेक्स्ट नंबर निकालना हो तो 24 में भी ऐड कर दीजिए 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है ना। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट किस टाइप से लिखेंगे, लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है ना, लेट 3 consecutive multiple of 8
इक्वल टू क्या हो जाएंगे 8b। तो कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले क्या मान लेते हैं हम x, सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 8 और थर्ड क्या हो जाएगा आपका x प्लस 16। तीनों नंबर हो जाएंगे। देखो फर्स्ट हो जाएगा, 3 थे तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया x प्लस 8, थर्ड कितना हो गया x प्लस 16। और तीनों का सम हमें क्या बोला है, तीनों का सम कितना है 888 है, यानी 888। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें ऐड कर दीजिए, यानी x प्लस क्या हो जाएगा सेकंड नंबर x प्लस 8, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू सम क्या है 888। तो स्टूडेंट देखिए वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा, अब देखिए 16 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 888। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, देखिए 24 बाउंड्री क्रॉस करेगा तो कितना हो जाएगा, इधर ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 24। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा 3x इक्वल टू 888 माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 864। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 864 अपॉन क्या हो जाएगा 3 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 288। तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या आई आपकी, x की वैल्यू जो हमें मिली है वो क्या मिली है, x की वैल्यू हमें मिल गई 288। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये जो है x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई तो इसका मतलब क्या है आपको एक वैल्यू मिली है। ठीक है ना, यानी x की वैल्यू मिल गई है। अब आपको क्या करना है, इससे आगे की भी वैल्यू बनानी है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें x की जो वैल्यू आई है 288 में 8 ऐड कर दोगे सेकंड नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या करोगे, उसमें भी 8 ऐड कर दोगे या x की वैल्यू के अंदर 16 ऐड कर दोगे तो आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर करते हैं, फिर सेकंड नंबर बताता हूं आपको और फिर क्या करता हूं थर्ड नंबर बताता हूं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इस तरीके से जो आपकी फर्स्ट वैल्यू जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू तो कितनी होगी 288। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें भी 8 ऐड कर दो तो 288 प्लस क्या करोगे 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 296। ठीक है, अब स्टूडेंट थर्ड के अंदर क्या करोगे, थर्ड में फिर से जो आया है देखिए x की वैल्यू क्या है आपकी 288 हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा 16 ऐड करना पड़ेगा, तो 16 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 304। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके तीनों नंबर जो हैं आपने फाइंड आउट कर लिए हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, यानी कि 3 क्रमागत जो आपके इंटीजर्स हैं आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4, अगर उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं और क्रम से उनसे 2 से 3 से और 4 से गुणा करते हैं, दे एड अप टू 74। ठीक है ना, तो उनका सम क्या आता है आपका 74 आ रहा है। ठीक है ना, तो उनका सम क्या आ रहा है 74। तो फाइंड दीज नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल करने हैं क्योंकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो वो नंबर तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन नोट करते हैं। स्टूडेंट देखो राइटिंग जो है बोर्ड पे आने वाली बात अलग होती है और ये जो पेन टैब होता है ना इस पे थोड़ी अजीब सी आती है। ठीक है ना, तो राइटिंग का थोड़ा इशू है पर मैं समझता हूँ इतना ज्यादा कोई फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि वो नंबर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, let the 3 consecutive नंबर क्या हो जाएंगे आपके, पहला हम मान लेते हैं x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन में हमसे अगर हम क्वेश्चन पे चलें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम तीनों नंबरों में क्रम से, यानी कि फर्स्ट नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो थर्ड है उसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करें, तो उनका सम क्या आना चाहिए 74 आना चाहिए। नोट कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर यानी x में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपका सेकंड नंबर है उसमें किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3
और नंबर क्या हो जाएगा x+1, ठीक है। फिर थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, उसमें किससे मल्टीप्लाई होनी है, 4 से मल्टीप्लाई होनी है क्वेश्चन में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो नंबर क्या है x+2। तो इनका सम कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। क्या आ रहा है, 74, बिल्कुल ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, देखिए 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x+3, ठीक है, 3x+3। अब 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4x और प्लस में क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 इजकल टू 74। अब देखिए 2x 3x 4x क्या हो जाएगा, 7n + 2x इजकल टू 9x प्लस, अब इन नंबर्स को ऐड कीजिए, देखिए 3 + 8 इजकल टू क्या हो जाएगा, 11 इजकल टू 74 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 9x इजकल टू 74 माइनस 11। तो स्टूडेंट 9x इजकल टू क्या हो जाएगा, 74 माइनस 11 अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा 63। और यहां से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो 9x इजकल टू 63, सो x इजकल टू 63/9। 9 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। यानी x की वैल्यू जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 7। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, 7। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 7 + 1 इजकल टू 8। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर +2 इजकल टू 9। यानी तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, 7, 8 एंड 9। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। अब चलते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अब स्टूडेंट थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चनों का अपर वर्जन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशो 5:3। तो यानी दो हमारे कोई भी कैंडिडेट हैं, राहुल एंड हरून, उनकी एज का रेशो क्या है, 5:7, ठीक है ना। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज इजकल टू 56। तो क्या करेंगे, 4 साल बाद दोनों की एज का सम क्या हो जा रहा है, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 56। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। देखिए तो निकालते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है राहुल की, ठीक है ना, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे कि राहुल की एज मान लेते हैं हम 5x, क्योंकि हमें रेशो क्या दे रखी है, 5:7 दी हुई है। तो राहुल की एज क्या मान लेते हैं, राहुल एज कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है। और हरून की एज हो जाएगी, क्या हो गई, 7x, ठीक है। प्रेजेंट एज जो हमने करी, तो इनकी प्रेजेंट एज क्या हमने मान ली, 5x और 7x हो गई, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या गया, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के 4 साल बाद, अगर हम 4 साल बाद करेंगे तो दोनों की में क्या हो जाएगा, 4 साल जो है 4 ईयर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो जो आपकी राहुल की एज क्या हो जाएगी, 5x + 4, और हरून की एज क्या हो जाएगी, 7x + 4। 4 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएंगे, 4 दोनों में ऐड हो जाएगा। और उनका सम क्या दिया हुआ है, 56। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें ऐड कर देते हैं, 5x + 4 यानी राहुल की एज प्लस हरून की एज 7x + 4 इजकल टू क्या हो गया, 56। तो 5x + 7 दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 12x। कितना हो गया, 12x। एंड 4 8 इजकल टू 56। सो 12x इजकल टू 56। ये 8 जो है प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 12x इजकल टू 56 माइनस 8 इजकल टू क्या हो जाएगा, 48। क्या हो जाएगा, 48। सो x इजकल टू 48/12। 12 से आप इसे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4। x की वैल्यू क्या निकल के आई है स्टूडेंट, 4। तो बिल्कुल ठीक है। तो राहुल की एज यहां से क्या हो जाएगी, 5x + 4 यानी 5 × x की वैल्यू क्या है, 4 + 4, ठीक है। या हमें तो क्या करना है, हमें तो प्रेजेंट एज निकालनी है, हमें 4 साल बाद से क्या मतलब। तो स्टूडेंट ये एज क्या थी, 5x थी, तो यानी 5 × 4 इजकल टू क्या हो जाएगी, 20, ठीक है। और हरून की एज क्या हो जाएगी, 7 × 4, तो कितनी हो जाएगी, 7 2 क्या हो जाएगी, 28। तो स्टूडेंट दोनों एज जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। फर्स्ट जो आपकी राहुल की एज क्या आई है, 20, और हरून की एज क्या आ गई है, 28। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप ब्लॉक बना के इन्हें नोट कर सकते हैं और इन एजों को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राहुल एज इजकल टू क्या हो जाएगी, 20, और हरून जो है, हरून की एज क्या हो जाएगी आपकी
28। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इसी तरीके से आपके फटाफट मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। विजय अवस्थी YouTube चैनल है मैथ के लिए, जिसपे कि आप अगर YouTube पे देख रहे होंगे तो आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी। और साइंस वीडियोज के लिए विजय अवस्थी साइंस के नाम से चैनल है, और FB पे आपको विजय अवस्थी नाम से पेज है जहां पर आपको ये वीडियो लाइव मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल इन द क्लास आर इन द रेशो 7:5, यानी बॉयज और गर्ल्स की रेशो क्या है 7:5 है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कों की संख्या जो है वो जो है लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि आपकी क्लास के अंदर द नंबर टोटल ऑफ बॉय, तो हमें बताना है कि बच्चों की यानी लड़कों की संख्या होगी वो क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन किस टाइप से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले वही सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द नंबर ऑफ गर्ल, सबसे पहले क्या करेंगे हमें नंबर ऑफ गर्ल मानिए, क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू क्या हो जाएगी x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, सो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगी x प्लस 8 हो जाएगी। भाई लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा थी तो क्या हो जाएगी x प्लस 8 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 7:8 है। तो बॉयज कितने हैं आपके, बॉयज और गर्ल्स की रेशो क्या है, तो सबसे पहले बॉयज की रेशो कर लेते हैं, यानी x प्लस 8 अपॉन गर्ल्स क्या है x। तो इनकी रेशो कितनी है स्टूडेंट 7:5 है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 7/5, यानी 7/5 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू x प्लस 8 क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो x की 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 7x, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू क्या हो गया 7x। अब स्टूडेंट फिर से आप ध्यान दीजिए, आपको ये जो 5x जो है ये इधर प्लस है, बाउंड्री जंप करके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 40 इक्वल टू 7x माइनस 5x, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहां से 40 इक्वल टू, देखिए 7x माइनस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगी 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/2, डिवाइड कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी 20। यानी कि जो गर्ल्स के नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, तो यानी लड़कियों की संख्या है, यानी गर्ल्स कितनी है आपकी 28 और 20 हैं 20, ठीक है। और बॉयज कितने थे, बॉयज थे आपके लड़कियों से 8 ज्यादा, यानी कि 28। तो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास कितने हो जाएंगे आपकी 28, ठीक है ना। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 20। तो स्टूडेंट्स गर्ल्स कितनी हो गई 20 और बॉयज कितने हो गए 28। तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, दोनों जो है आपकी संख्या वो हमने निकाल ली है, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल स्ट्रेंथ अगर हमसे पूछी थी, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए 20 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल। तो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल कितनी है, बॉयज कितने हैं 28 और गर्ल कितनी है 20, तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 48। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 48। तो आपकी क्लासरूम में टोटल बच्चे कितने हो गए 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा हायर वर्जन आ जाएगा क्वेश्चन में यहां से। तो स्टूडेंट देखो हमें यहां से क्या दिया हुआ है, कोई है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है, एंड 29 ओल्डर देन बाईचुंग्स, यानी बाईचुंग जो है इससे क्या है 29 ईयर ओल्ड क्या है ओल्डर हैं, बड़े हैं, और हमें क्या दे रखा है उसके फादर 26 ईयर यंगर हैं, छोटे हैं उसके दादाजी से, ठीक है ना। तो अब हमें क्या बताना है,
द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री, यानी तीनों, यानी बाइंचुंग्स, उसके पापा और उसके दादाजी, तीनों की एज कितनी है, का सम कितना है, टोटल कितना है 135। तो हमें सबकी सेपरेटली एज बतानी है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज मान लेंगे हम बाइंचुंग्स की x, ठीक है ना। लेट एज ऑफ बाइंचुंग क्या हो जाएगी x, ठीक है। तो उसके पापा की एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट, उसके पापा की क्या थी, वो उससे 29 ईयर ओल्ड है, ठीक है ना। तो बाइंचुंग्स है क्या है, उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, तो बाइंचुंग्स फादर्स एज क्या हो जाएगी, x प्लस 29, ठीक है ना, x प्लस 29 हो जाएगी। और स्टूडेंट अब उसके ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, एंड बाइंचुंग्स ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी की एज। अब दादाजी की एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसके पापा से भी 26 साल बड़े हैं, तो उसके पापा की एज कितनी है, x प्लस 29, और उससे भी 26 साल बड़े हैं तो 26 उसमें ऐड कर देंगे 26, यानी ऐड कर दोगे तो उसके ग्रैंडफादर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस के 55। देखिए 29 में 26 ऐड करें तो कितने हो गए 55, यानी x प्लस 25, ये क्या होगी, एज होगी उसके ग्रैंडफादर की। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीनों की एज, यानी बाइंचुंग, उसके फादर की एज और उसके ग्रैंडफादर की एज, तीनों का सम कितना है 135 है। तो हमें सबकी सेपरेटली एज निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, तीनों की एज का सम क्या है 135 है। तो तीनों की एज कर दो, बाइंचुंग की एज x, उसके फादर की एज x प्लस 29 और ग्रैंडफादर की एज x प्लस के 55 इजकल टू क्या हो गया, सम कितना है 135, x तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3x, प्लस क्या करोगे 29 प्लस 55, तो 29 प्लस 55 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 84 इजकल टू 135। तो 3x इजकल टू 84 प्लस है, साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 135 माइनस 84, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा 3x इजकल टू 135 में से जब आप 84 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 51, सो x इजकल टू 51/3, इससे से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आई है 17, यानी कि x क्या हमने माना था बाइंचुंग की एज, यानी देखिए बाइंचुंग की एज क्या हो गई, हम ऊपर ही चलते हैं यहीं पे नोट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए बाइंचुंग की एज कितनी आ गई आपकी 17 ईयर हो गई, तो ये किसकी हो गई बाइंचुंग की एज हो गई, ठीक है ना। अब हमसे क्या कहा गया था कि उसके फादर की एज बतानी है, तो वो कितनी हो जाएगी 17 प्लस 29, तो ये एज कितनी हो जाएगी 70 प्लस 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 46, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 46, यानी कि उसके फादर की एज कितनी आ गई है 46, ठीक है। अब ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी x प्लस 55, यानी x की वैल्यू क्या है 77 प्लस 55, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 and 7 12, तो 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 5 1 6 और 7 यानी 72, तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी आ जाएगी 72। तो स्टूडेंट तीनों एज हमने फाइंड आउट कर ली है, फादर की एज, बाइंचुंग की एज, फादर की एज और जो उसके ग्रैंडफादर की एज, तो तीनों एज हमने फाइंड आउट कर ली है। कितनी आई है रेस्पेक्टिवली, बाइंचुंग की एज आई है 17, फादर की आई है 46 और ग्रैंडफादर की 72। ओके, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक्सरसाइज हमारी बड़ी है, देखो एक ही वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 15 साल हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो हमारे करेक्टर है उन्हें देख लेते हैं क्या है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ यानी अब से 15 साल पहले क्या है, रवि की एज क्या है, क्या हो जाएगा, रवि विल बी 4 टाइम हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से क्या हो जाएगा 4 बार, हमें क्या है रवीज विल बी 4 टाइम हिज पेरेंट्स एज, ठीक है। एंड व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो हमें बताना है कि रवि की प्रेजेंट में एज क्या हो जाएगी, क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे।
तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, रवि की प्रेजेंट एज मानेंगे। तो लेट रवीज प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज, PRESENT, प्रेजेंट एज क्या मानते हैं स्टूडेंट, एक्स ईयर। शॉर्टकट में लिख देता हूं, एक्स ईयर हो गई, ठीक है ना। अब हमसे कहता है आफ्टर 15 ईयर रवि की एज क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपनी एज की क्या हो जाएगी, वहां से हमें क्या दे रखा है, आफ्टर 15 ईयर रवीज एज क्या हो जाएगी, हमें क्या दिया हुआ है, 14 ईयर। क्या है देखिए, 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, सॉरी पेरेंट नहीं, प्रेजेंट एज, यानी अब से क्या हो जाएगी, अब की एज की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या दिया है, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, 15 ईयर एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4x हो जाएगी। ठीक है ना। तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी जो अपनी इस एज से 15 साल पे क्या हो जाएगा, देखते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो रवि की एज क्या हो जाएगी, रवीज एज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो क्या हो जानी चाहिए, जो उसकी प्रेजेंट एज होनी चाहिए उसमें 15 ऐड हो जाना चाहिए। भाई जो उसकी प्रेजेंट में अगर कोई भी अगर हम एज मान के चलेंगे, एक्स मानी, तो उसमें क्या हो जानी, 15 एज में 15 साल बाद क्या हो जाएगा, 15 जुड़ जाएगा, उसमें 15 ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो 4x इक्वल टू, देखो 4 गुनी हो जाएगी, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 15। ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं, ये इधर प्लस है, बाउंड्री क्रॉस करेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 15। 4x माइनस एक्स इक्वल टू 3x इक्वल टू 15। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/3, डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। रवि की प्रेजेंट एज क्या हो गई, रवि की प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या आई है, 5 ईयर। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, 5 ईयर, जो कि हमें अपने क्वेश्चन में पूछी थी। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट द व्हेन द मल्टीपल इट बाय 5/2, यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाई 5/2 एंड एड 2/3, अगर उसमें 5/2 से गुणा करें और 2/3 उसमें ऐड कर दें, टू द प्रोडक्ट, यानी उनके मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के 7/12 हमें मिलता है। तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट रेशनल नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। तो हमने माना कि वो नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2/3 ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस के 7/12। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 5/2 और फिर क्या हो जाएगा, एक्स, देखो प्रोडक्ट बोला था उसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो 5/2 एक्स हो गया, प्लस के 2/3 ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस के 7/12। देखो क्वेश्चन में तो उसका हमें क्या मिलेगा, माइनस के 7/12 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो 5x/2 इक्वल टू 2/3, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट यहां से, तो हमें यहां से मिलेगा माइनस के 7/12 और माइनस के हो जाएंगे 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे, 5x/2 इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे स्टूडेंट, तो एलसीएम लेके क्या मिलेगा हमें, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 12 से 12 को डिवाइड करोगे, 12 से 12 को डिवाइड करा तो 1 टाइम 1 की ऊपर 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, माइनस के 7। अब 3 से इसमें करोगे, ध्यान दीजिए, 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 टाइम, 4 की क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 8 में। ठीक है, तो 4 की अगर 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 8, तो माइनस के 8, माइनस के 7 और माइनस के 8 दोनों को ऐड कर दोगे, यानी 5x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 15/12। ठीक है ना, तो क्या हो गया स्टूडेंट, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा और 3, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया तो कितना होगा, 3 4 जा हो जाएगा, यानी कि 5x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 5/4।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। तो 5 इंटू 4 इजकल टू क्या हो जाएगा 20x इजकल टू माइनस के 10, ठीक है। सो x इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20 अपॉन, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ से, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस के 10 अपॉन 20, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा माइनस के 10 अपॉन 20। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन 2। तो देखिए हमें नंबर क्या मिला है माइनस के 1 अपॉन 2। तो ध्यान दीजिए वो रेशनल नंबर क्या था, हमें ये बताना था कि वो रेशनल नंबर क्या है। तो जो हमें वो रेशनल नंबर जो बताना है यानी कि व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या आ गया आपका, नंबर आया है 1 अपॉन 2, ठीक है। तो नंबर क्या आया है आपका, नंबर आया है आपका स्टूडेंट 1 अपॉन 2। तो x की ये जो वैल्यू है वो नंबर क्या है, नंबर इजकल टू माइनस के 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन जो है 13 जो है वो भी कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लक्ष्मी, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक, लक्ष्मी क्या है, एक बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेंस क्या है आपको, देखिए 100 रुपीज, 15 रुपीज एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। डिनोमिनेशन क्या करना है उसे 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट इज, दोनों इन तीनों जो नोट्स हैं उनकी रेशो क्या है 2:3:5। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी कितना है आपको 4 lakhs, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये कितना है 4 लाख है, ठीक है। हाउ मेनी नोट सच द डोमिनेंस एंड डज सी हैव, यानी हमें बताना है कि आपके तीनों प्रकार के जो नोट हैं उनकी नंबर्स क्या हैं, यानी कितने कितने के कितने नोट हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द नोट्स ऑफ क्या हो जाएंगे, हमें जो रेशो दी है 2x, 3x और 5x हो जाएगी। तो 100 के क्या हो जाएंगे 2x, 50 के क्या हो जाएंगे 3x और 10 के क्या हो जाएंगे 5x, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी क्या हो जाएगा 2x, 3x और 5x, ठीक है। तो नोट क्या हो जाएंगे 2x, 3x और 5x। तो स्टूडेंट हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, देखो जब 2x हो जाएंगे तो 2x क्या है आपके 100 के नोट्स हैं। तो स्टूडेंट अगर 2x नंबर ऑफ नोट्स हैं तो वो टोटल मनी कितने हो जाएंगे 100 इंटू 2x, भाई 100 इंटू क्या हो जाएगी 2x इजकल टू क्या हो जाएंगे 200x, ठीक है। और 50 के कितने हो जाएंगे 50 इंटू 3x इजकल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 3x इजकल टू क्या हो जाएगा 150x, और जो है आपके 10x जो है ये कितने हो जाएंगे 5x, यानी कि 10 इंटू 5x इजकल टू क्या हो जाएगा 50x, ठीक है। तो स्टूडेंट इन तीनों का सम कितना है आपका 4 lakhs है, तो इन्हें ऐड कर देते हैं, यानी कि 200x प्लस 150x और प्लस क्या हो जाएगा आपका 50x इजकल टू सम कितना है 4 lakhs, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सबको सम कर दिया तो देखिए 200x, 150x और 50x कितना हो गया 400x, 400x इजकल टू 4 lakh, 1 2 3 4 5। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 lakhs अपॉन 400, तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4000। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4000, यानी नंबर ऑफ नोट्स कितने आ गए हैं आपको 4000, ठीक है। सॉरी 4000 नहीं 1000, 4 से 4 भी तो डिवाइड हो गया, 4 से 4 भी तो डिवाइड हुआ, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ नोट्स कितने आ गए आपके 1000, ठीक है ना। तो यहां से हम इसे करते हैं नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए 1000। तो अब देखिए तीनों के नोट्स की संख्या क्या है, तीनों के जो हम आपके नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कितने कितने थे, देखिए 100 के कितने थे, 100 के हमने क्या माने 2x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 100 के नोट्स कितने थे 2x, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 1000, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 50 के नोट्स कितने हैं, 50 के नोट्स कितने हैं 3x, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1000, x की वैल्यू क्या है 1000 इजकल टू क्या हो जाएगा 3000, और जो 10 के हैं वो कितने हैं
10 के क्या माने हमने 5x, तो कितना हो जाएगा, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, ये 3x थे, हाँ ठीक है, 10 के कितने हैं 5x, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5 into 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000। तो स्टूडेंट हमारे तीनों जो नोट्स हमने निकालने थे वो रेस्पेक्टिवली हम लिख सकते हैं कि आगे 2000 नोट्स, 3000 नोट्स एंड 5000 नोट्स। तो सारे नोट्स जो हैं हमें कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए 2000 हो गए आपके 100 के, 50 के हो गए 3000, ठीक है, और 10 रुपीज के कितने हो गए 5000, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर कंप्लीट है, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 14 वो कंप्लीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि अभी हमने किया था, यहां पर नोट्स की जगह क्या है, सिर्फ आपको कॉइन दे दिए गए हैं, ठीक है, बाकी एकदम बिल्कुल टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आई हैव टोटल 300 रुपीज इन कॉइन, तो टोटल कितने हैं मेरे पास जमा, कितने हैं 300 रुपए हैं कॉइन्स में, जिसमें कॉइन कौन से हैं, एक 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज है, 5 रुपीज है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 कॉइन, तो जो 5 रुपए के कॉइन है 2 रुपए के कॉइन क्या है उससे 3 गुने हैं। अब हमें क्या बताना है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 160, टोटल कॉइन कितने हैं 160 हैं। तो हाउ मेनी कॉइन्स ईच, हमें बताना है कि तीनों प्रकार के नोट जो हैं, कॉइन जो हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट करते हैं सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले करते हैं हम सम कितना है, टोटल हमारे पास रुपीस कितने 300, तो यानी सम ऑफ द मनी, यानी टोटल ऑफ मनी कितने हम पे रुपीस 300, टोटल रुपए कितने हैं 300 हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनके नंबर ऑफ कॉइन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, हम सबसे पहले मान के चलेंगे x, ठीक है ना। तो लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 का कॉइन क्या है आपको, तो वो कितने हो जाएंगे, हमने मान लिए क्या है x है, 5 रुपीज के क्या मान लिए x। अब स्टूडेंट 2 रुपीज के कॉइन जो है वो क्या है, उसके 3 गुने हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी वो 3 टाइम्स है, ठीक है। क्या है 2 रुपीज के कॉइन कितने 3 टाइम्स है, तो वो कितने हो जाएंगे 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना। तो वो कितने हो जाएंगे 3x, एंड 1 रुपीज के क्या हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट इन दोनों में से, टोटल में से अगर हम 160 माइनस कर दें, क्योंकि टोटल कॉइन कितने 160 है, तो बचे हुए किसके आ जाएंगे 1 रुपीज के कॉइन आ जाएंगे। टोटल कौन से रहेंगे, देखो 2 के भी हमें पता है, 5 के भी हमें पता है, 1 के क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन में से ये दोनों कॉइन्स जो हैं इन्हें माइनस कर देंगे। तो 1 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे 1 रुपीज कॉइन, तो टोटल कॉइन कितने थे 160, तो 160 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यानी 1 रुपीज के कितने हो जाएंगे टोटल कॉइन माइनस 2 रुपीज के कॉइन, रुपीज 2 कॉइन, सॉरी थोड़ा लिख देता हूं, रुपीज 2 कॉइन, यानी ब्रैकेट में नोट करते हैं। तो कितने के कॉइन 2 रुपीज के कॉइन, और प्लस रुपीज कितने के 5 रुपीज के कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन, ठीक है ना, रुपीज का साइन बना देते हैं, ठीक है। तो इन्हें अगर इनमें से जोड़ के हम अगर माइनस कर दें तो हमारे 1 रुपीज के कॉइन हमें पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल कॉइन कितने थे 160 थे। अब इनमें से इन कॉइन्सों को माइनस कर देते हैं, तो देखिए फर्स्ट के कॉइन कौन से हैं 5 रुपीज के क्या हैं x हैं, ठीक है, और दूसरे कॉइन्स कितने हैं आपके 2 रुपीज के कितने हैं 3x, तो 3x इन्हें सॉल्व कर देंगे तो 160 में से क्या करेंगे इन्हें माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 160 माइनस, देखिए 3x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। तो 1 रुपीज के जो हैं आपके कॉइन, रुपीज 1 कॉइन कितने हो जाएंगे इक्वल टू कितने हो गए 160 माइनस 4x, ठीक है, निकाल लिया। अब स्टूडेंट हमें बताना है कि इन तीनों का सम कितना है, हमें सम कितना, हम पे टोटल पैसे कितने हैं 300 हैं, टोटल रुपीस कितने हैं 300 हैं। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो तो खैर हमने ऊपर भी लिख लिया था, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन चलते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5 के हैं तो कितने हो जाएंगे 5x प्लस क्या हो जाएगा, अब देखो जो दूसरे में है वो उसके 2 गुने थे तो कितना हो जाएगा आपके 3x, और प्लस 1 के हैं तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू कितनी है 160, 1 के कॉइन कितने थे 160, देखो कितने हैं 160 माइनस 4x, तो यहाँ पर नोट कर देंगे 1 माइनस कितना हो जाएगा 4x,
ये हो जाएंगे 1 के, इक्वल टू टोटल कितने हैं 300। ऐड कर दीजिए, देखिए 5 के थे तो x थी तो 5x हो जाएंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 160 और माइनस के 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। अब इसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 160 प्लस है, साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखिए 5x और 6x कितने हो जाएंगे 11x, 11x में से जो है 4x जो है वो माइनस हो जाएंगे। 11 माइनस 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7x प्लस यहाँ से क्या है 160 इक्वल टू 300। अब ये 160 प्लस है, साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 7x इक्वल टू 300 माइनस 160। अब 300 में से अगर आप 160 करोगे कितना आ जाएगा 140। ठीक है, तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा स्टूडेंट देखिए 7x इक्वल टू क्या हो गया 140 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 अपॉन 7 डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, यानी x की वैल्यू। अब आप ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू क्या आई है आपकी 20, और जो हमने x की वैल्यू जो हमने मानी थी वो क्या थी ₹50 कॉइन, 5 रुपीज कॉइन सॉरी। तो 5 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे, 5 रुपए के कॉइन कितने हो गए आपके 20। ठीक है ना, और जो आपको 2 रुपीज के कॉइन कितने थे, 2 रुपीज के कॉइन कितने थे, ₹2 के कॉइन कितने थे आपके, वो थे आपके क्या थे उसके 2 गुने थे। ठीक है ना, सॉरी 3 गुने थे। तो कितना हो जाएगा 3 × 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। अब देखो 2 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, पहले की कितनी आई है 20, दूसरे की कितनी आ गई 60, और तीसरा जो था आपका क्या था 1 रुपीज कॉइन था। ठीक है ना, क्या था कॉइन कितने का था आपका 1 रुपीज का, 1 रुपीज का कितना था 160। ध्यान दीजिए यहां से 160 माइनस 4x, तो 160 में से क्या करेंगे 4x माइनस कर दीजिए, यानी 160 माइनस 4x। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 20 आई है, तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे कितना 80 हो जाएगा। तो 1 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे आपके 80। तो स्टूडेंट देखिए तीनों कॉइन्स जो है नंबर ऑफ कॉइन्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं 20, 60 और 80। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने नंबर ऑफ कॉइन हमारे पता चल गए हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी कंप्लीट है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2 वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऐसे कंपटीशन डिसाइडेड टू ए राइटिंग ऑफ ए कंपटीशन। एक ऐसे राइटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऐसे राइटिंग कंपटीशन को, तो उसमें क्या है गेट ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज। टोटल प्राइस क्या है 100 रुपीज क्या है। ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो नहीं जीतेगा उसे कितना मिलेगा गेट ए प्राइज ऑफ 25 रुपीज, यानी जो हारेगा उसे भी क्या है 25 रुपीज दिए जाएंगे। एंड द टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, यानी क्या है जो टोटल प्राइस क्या दिया जाना है 3000 रुपए जो है टोटल अमाउंट है प्राइस की। ठीक है ना, फाइंड द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कितने हैं हमें, फाइंड द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट इज 63। तो हमें क्या बताना है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं फाइंड द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट इज 63। तो हमें बताना है अगर 63 पार्टिसिपेंट हो यानी जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें अब इसकी वैल्यू हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले वही सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, द टोटल मनी क्या है आपका, टोटल सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी क्या दिया हुआ है हमें 3000 है, 3000 है बिल्कुल। अब स्टूडेंट देखिए लेट द नंबर ऑफ विनर, अगर देखिए नंबर जो जीतेगा उसे कितने मिलेंगे 100 रुपीज मिलेंगे। तो हम क्या मानते हैं विनर तो देखो एक ही होगा, तो विनर को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो करते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर 100 रुपीज मिलेंगे उसे, इक्वल टू कितना हो जाएगा x, यानी देखो विनर तो एक होगा तो उसे क्या मिलेंगे x। अब जो नहीं जीतेंगे तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 है। तो ठीक है, तो जो हारेंगे वो कितने हो जाएंगे 63 हो जाएंगे। तो अब हमें निकालना है कि जो नहीं जीतेंगे यानी जो हारेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, सो दोज आर नॉट विनर, जो नहीं जीतेंगे। ठीक है ना, तो नहीं जीतेंगे कितने, टोटल में से 63 में से x को माइनस कर दोगे तो वही तो नहीं जीतेंगे। टोटल पार्टिसिपेट कितने हैं, टोटल भागीदार हैं उस प्रतियोगिता में 63, और उसमें से एक विनर को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 63 माइनस x। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे हारने वाले कितने हो जाएंगे 63 माइनस x, और टोटल कितना है उसका प्राइस कितना है आपका
3000 है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे हम, तो स्टूडेंट अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए जो जीतेगा उसे कितने मिलेंगे, 100 रुपीज। जो विनर होगा उसे कितने मिलेंगे, 100 रुपीज। तो यानी 100 इंटू एक्स, ठीक है, 100 इंटू एक्स हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब जो नहीं जीतेंगे, जो हारेंगे, उन्हें कितना प्राइस मिलेगा, 25। तो टोटल उसमें अमाउंट कितना जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इनटू प्राइस। तो प्राइस जो रुपीज में है वो कितने, 25 रुपीज, और हारने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कितने हो जाएंगे हारने वाले, 63 माइनस एक्स, और टोटल अमाउंट कितना है, 3000। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 100x प्लस 63 की 25 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1575। ठीक है, और 25 की फिर x में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 25x इजकल टू 3000। अब देखिए 100x माइनस 25 इजकल टू क्या हो जाएगा, 75x प्लस 1575 इजकल टू क्या हो जाएगा, 3000। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब फिर से मैं आपको बता दूं, जो भैया जो पड़ोसी की दीवार कूद के दूसरे के घर में जाओगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 75x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3000 माइनस कितना हो जाएगा, 1575। ठीक है, तो 75x इजकल टू 3000 में से क्या करा आपने, 1575 अगर आपने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 1425। ओके, सो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1425 में क्या करो आप 75 से डिवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई जी आपकी 19, यानी जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 19, x इक्वल टू 19। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, है द नंबर ऑफ विनर, तो नंबर ऑफ विनर कितने हो जाएंगे आपके, x 19 हो जाएंगे। तो जीतने वाले उसके कंपटीशन में कितने हो जाएंगे, 19। तो नंबर ऑफ विनर, यानी नंबर ऑफ विनर हमने क्या माना था, x माना था, तो नंबर ऑफ विनर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19, यानी 19 जो आपके पार्टिसिपेट हैं वो उसमें जीते हैं, और बाकी के जो थे, अगर आपको बताना है कि हारे हुए पार्टिसिपेट कितने हो जाएंगे, तो जो हारे थे वो कितने थे, 63 माइनस एक्स। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, 63 में से 19 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे जो पार्टिसिपेट जो है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि सांत्वना प्राइज मिला, कितना मिला, थोड़ा थोड़ा जो भी हमने दिया, कितना दिया जा रहा है उसके अंदर, उसमें आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट कितना था, जरा देख लेते हैं। तो कॉन्सोलेशन प्राइस था आपका 25 रुपीज। ठीक है ना, तो वो जीतने वाले क्या हो जाएंगे, आपके कुछ पार्टिसिपेट होंगे जिन्हें आपको वो पुरस्कार दिया। तो कितना हो, 63 माइनस 19 कर दोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 44। तो स्टूडेंट जो आपके प्राइज को नहीं जीते यानी हारे जो थे वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 44, और जो विनर जो है वो कितने आए हैं आपके 19। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपकी एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट है। तो स्टूडेंट मैं फिर से आपको बता दूं, इसी तरीके से मैं लाइव आता रहूंगा और आपकी एक्सरसाइज को आपको समझाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप अगर इसे YouTube पे देख रहे हैं तो विजय अवस्थी नाम से YouTube चैनल होगा जहां पर आपको मैथ्स की वीडियो मिलती हैं, और विजय अवस्थी साइंस के नाम से चैनल होगा जो आपको यहाँ पर साइंस की वीडियो मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट FB पेज भी जो है वो भी विजय अवस्थी के नाम से है, आप इसे फॉलो कर लीजिए और YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।